हेलो दोस्तों, स्टडी नेट टीम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वर्णमाला का अंतिम पार्ट जिसको हम कहते हैं बोथ हाफ रिवर्स। थोड़ा सा आप लोग दोस्तों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइक और शेयर कम है, तो इस चीज़ को ज़रा सा आप ध्यान दें, क्योंकि काम बटा है। आपका क्या है, आपका काम है लाइव और व्यूज बढ़ाना, और मेरा काम है जम के पढ़ाना ताकि आपकी कोई दिक्कत ना हो। रीजनिंग की क्लास डेली आपकी 1 PM पे दोपहर को होगी, तो सबको इस चीज़ को बता दीजिए कि रीजनिंग की क्लास आपकी क्या होगी, 1 बजे दोपहर को होगी। ठीक है, तो आप सभी लोग 1 बजे हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ के इस सेशन का लाभ ले सकें। क्योंकि जितने व्यूज़ कम होते हैं ना, उतने हम लोग की ऊर्जा अपने आप कम हो जाती है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े रहें, हम लोग आपस में जुड़े रहें और चीज़ों को आगे करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना है बोथ हाफ रिवर्स, है ना। बोथ हाफ रिवर्स के पहले मैं चाहता हूँ कि हम लोग रिवाइज कर लें, है ना। जो भी आपने पढ़ा उस चीज़ को हम रिवाइज कर लें और आप अच्छे से पढ़ाई करें। हर क्लास में हम लोग उस चीज़ को रिवाइज करते हैं ताकि अगर आपको छूटा हो तो कोई दिक्कत ना हो, तुरंत मेमोराइज हो जाए। अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता रहे कि हमने पीछे क्या क्या पढ़ा है। तो वर्णमाला में सबसे पहले हमने आपको बताया था, क्या बताया था बताइए, कि लेफ्ट हो और राइट हो तो प्लस होता है, लेफ्ट और लेफ्ट हो तो माइनस होता है, राइट और लेफ्ट हो तो क्या होता है, प्लस होता है, और राइट हो तो क्या होता है, माइनस होता है। ठीक, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, यूजुअल ऑर्डर, है ना। यूजुअल ऑर्डर, है ना। अब यहां पे 2 तरीके थे। पहला था कि जब मान क्या दिया हो 26 से ज्यादा है ना, हम कहें जब, इसको ऐसे हम लिख देते हैं, है ना, यूजुअल ऑर्डर, है ना, या हम इसको कहते हैं सही अनुक्रम। इसमें हमने 2 चीज पढ़ी थी, क्या, कि जब मान ग्रेटर देन हो 26, तो हम क्या करते हैं, उस मान में से 26 घटा देते हैं। क्या करते हैं, उस मान में से 26 घटा देते हैं, उस मान में से 26 घटा देते हैं। ठीक, और अगला था कि जब मान राइट से दिया हो तब हम क्या करते हैं, है ना। जब मान राइट से दिया है तो हम क्या करते हैं, उस मान को हम क्या करते हैं, 27 से घटा देते हैं, है ना। तो हमें दोस्तों बताया था कि ये वाला लॉजिक, जब भी हमको 26 से बड़ी कोई संख्या दिख जाए, है ना, 26 से बड़ी कोई संख्या दिख जाए, तो हम तुरंत क्या करेंगे, आंख मूंद के उसमें से हम क्या करेंगे, 26 घटा देंगे, है ना। हमको अगर 26 से बड़ी कोई भी संख्या दिखे, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का, तुरंत हम क्या करेंगे, 26 से घटा देंगे। और हम इसको राइट से क्यों बदलते हैं, राइट से इसलिए बदलते हैं दोस्तों, क्योंकि जो मान दिया होता है ना, वो राइट से दिया होता है, और हमने वर्णमाला को याद कैसे किया है, सिर्फ यूजुअल ऑर्डर और लेफ्ट से याद किया है ना। सिर्फ यूजुअल ऑर्डर लेफ्ट से याद किया, इसलिए हम क्या करते हैं कि उसको राइट को लेफ्ट में बदलते हैं। अगर आप हम ऐसे वर्णमाला को याद कर लें, यूजुअल ऑर्डर लेफ्ट राइट, रिवर्स ऑर्डर लेफ्ट राइट, फर्स्ट हाफ रिवर्स लेफ्ट राइट, सेकंड हाफ रिवर्स लेफ्ट राइट, और बोथ हाफ रिवर्स लेफ्ट राइट, तो हमको किसी रूल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमने सिर्फ इसको यूजुअल ऑर्डर लेफ्ट में याद किया है तो हम क्या करेंगे, सही अनुक्रम में बदलने के लिए उस मान को क्या करेंगे बताइए, उस मान में को 27 से घटा देंगे। ठीक, ये हमने यूजुअल ऑर्डर पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था क्या, रिवर्स ऑर्डर। हमने पढ़ा था रिवर्स ऑर्डर, है ना। अब रिवर्स ऑर्डर क्या था, रिवर्स ऑर्डर क्या था कि जब वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया हो तो हम क्या करते हैं, सही अनुक्रम में बदलने के लिए लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट से बदल देते हैं, है ना। लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट में चेंज कर देते हैं, वो अपने आप हो जाता है। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, फर्स्ट हाफ रिवर्स, है ना। क्या पढ़ा था, फर्स्ट हाफ रिवर्स, FHR, या हम इसको कहते हैं प्रथम अर्धांश परिवर्तन। तो यहाँ हमने पढ़ा था कि
जब मान क्या हो 13 या 13 से कम हो क्या करते हैं 14 से घटा देते हैं। जब मान 13 या 13 से कम हो तो क्या करते हैं 14 से घटा देते हैं। और क्या, जब मान 14 या 14 से अधिक किंतु 26 या 26 से कम हो क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब मान क्या हो 14 या 14 से अधिक किंतु 26 या 26 से कम हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, चलिए आगे हमने पढ़ा था क्या कि द्वितीय अर्धांश परिवर्तन, द्वितीय अर्धांश परिवर्तन या हम इसको कहते हैं सेकेंड हाफ रिवर्स, है ना। यहाँ पे हमने आपको बताया था, क्या बताइए, हमने बताया था कि जब मान 13 या 13 से कम हो क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। जब मान 13 या 13 से कम हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और आगे क्या है कि जब मान 14 या 14 से अधिक किंतु 26 या 26 से कम हो क्या करते हैं बताइए, 40 से घटा देते हैं, 40 से घटा देते हैं, है ना। ये हमने पढ़ा था सेकंड हाफ प्रश्न। अब यहाँ से प्रश्न हमारे मारे थे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को परिवर्तित करके लिखा जाए तो वह कौन सा अक्षर है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। आंसर क्या था बताइए जी। अगर हम के अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को परिवर्तित करके लिखा जाए तो वह कौन सा अक्षर है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो आपका आंसर क्या था, टी, है ना। आपका आंसर क्या था, टी। अब देखिए यहाँ पे इसको हम देखते हैं। अब हम लिखें बोथ हाफ रिवर्स, बोथ हाफ रिवर्स, बोथ हाफ रिवर्स, है ना, दोनों अर्धांश परिवर्तन। ठीक, अब देखिए जरा सा अगर हम इसकी बात करें, ठीक, अब देखिए जरा सा, ये है हमारा क्या, प्रथम अर्धांश, ये है हमारा प्रथम अर्धांश और ये है हमारा द्वितीय अर्धांश। ठीक, ये है हमारा सेकंड हाफ रिवर्स। अभी तक हमने इनमें से क्या किया था कि सिर्फ केवल किसी एक अर्धांश को परिवर्तित किया था। क्या किया था, केवल किसी एक अर्धांश को परिवर्तित किया था। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, दोनों अर्धांशों को परिवर्तित कर रहे हैं। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि दोनों अर्धांश को परिवर्तित कर रहे हैं। तब देखिए क्या लॉजिक बनता है और कैसे बनते हैं कॉन्सेप्ट, इस बात को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम दोनों अर्धांश को परिवर्तित कर दिए। तो पहले अर्धांश जो हमने रिवर्स में लिखा ये कुछ ऐसे हो गया, A B C D E F G H I J K L और M, है ना। और जब हमने दूसरे अर्धांश को परिवर्तित किया क्या हो जाएगा, N O P Q R S T U V W X Y और Z, है ना। ये हो गया हमारा दूसरा अर्धांश।
ये हो गया हमारा पहला अर्धांश और ये हो गया हमारा क्या, दूसरा अर्धांश, है ना। अब देखिए दोनों अर्धांश को हमने क्या किया, परिवर्तित कर दिया। दोनों अर्धांश को हमने क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न तो यह बनेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को परिवर्तित करके लिखा जाए तो वह कौन सा अक्षर है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो वे कौन से अक्षर हो जाएंगे, तो हम कहें जी और टी, है ना। जी और टी ऐसे अक्षर होंगे जिनके स्थान क्या होंगे, परिवर्तित होंगे। अब दूसरी बात ये उठती है कि यहाँ पे लॉजिक क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये फर्स्ट हाफ रिवर्स का लॉजिक लगेगा और इधर क्या हो जाएगा, सेकेंड हाफ रिवर्स का लॉजिक लगेगा। मतलब फर्स्ट हाफ रिवर्स में क्या होता था कि जब मान 13 या 13 से कम हो तो 14 से घटा देते थे, जब मान 14 या 14 से अधिक किंतु 26 या 26 से कम हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता छोड़ते, फर्स्ट हाफ रिवर्स में क्या परिवर्तन होता था, तो जब मान 13 या 13 से कम हो तो उसको हम क्या करते थे, 14 से घटा देते थे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि जब मान 13 या 13 से कम हो, क्या करेंगे हमें यहाँ पे बताइए, 14 से घटा देंगे। अब देखिए दूसरी तरफ क्या होगा, सेकेंड हाफ रिवर्स का कॉन्सेप्ट मर जाएगा। सेकेंड हाफ रिवर्स में हमने आपको क्या पढ़ाया था कि जब मान क्या हो, 13 या 13 से कम हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और जब मान 14 या 14 से अधिक किंतु क्या हो, 26 या 26 से कम हो तो क्या करते हैं बताइए, 40 से घटा देते हैं, है ना। हम कहेंगे जब मान 14 या 14 से अधिक किंतु 26 या 26 से कम हो, क्या करते हैं, 40 से घटा देते हैं, है ना। 40 से घटा, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, है ना। अब देखिए सपोज कीजिए कि आप चीजों को भूल जाएं, है ना। अधिक किंतु 26 या 26 से कम हो, ठीक है। अब मान लीजिए चीजों को आप भूल जाएं कि किससे घटाना है, ये चीज आपके दिमाग में न रही, है ना। किससे घटाना ये दिमाग में, तो यहाँ पे देख लीजिए तुरंत योग देख लीजिए, a बराबर 1 और यहाँ पे m आ गया। m का मतलब क्या होता है, m का मतलब होता है क्या, 13, है ना। अब बताइए 13 एक कितना हो गया, 14, 14 से घटा देंगे, है ना। मतलब इस पार्ट में जिसका भी योग देखेंगे वो क्या होगा, 14। जैसे यहाँ पे देखिए i का क्या होता है 9 और e का क्या होता है 5, 9 5 14, और इस पार्ट का योग कितना होगा बताइए, 40। कैसे, देखिए y का 25 और o का 15, 25 15 कितना हो गया 40, है ना। n का 14 और z का 26, 26 14 कितना हो गया 40, 40 से घटा देंगे। बात समझ में आई। तो क्यों, क्योंकि हमने आपको सिखाया था कि FHR प्लस यूजुअल ऑर्डर बराबर 14 था, इसलिए हम 14 से घटाते थे। दूसरे में हमने आपको बताया था क्या कि सेकेंड हाफ रिवर्स प्लस यूजुअल ऑर्डर बराबर क्या था, 40 था, तो हम 40 से घटाते थे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमसे कुछ प्रश्न बने। प्रश्न कैसे बने, जैसे हमने कहा कि बोथ हाफ रिवर्स का बाएं से 8वां अक्षर क्या होगा, बोथ हाफ रिवर्स का बाएं से 8वां अक्षर क्या होगा। आप इसको कह सकते हैं ना, बोथ हाफ रिवर्स का बाएं से 8वां अक्षर क्या होगा। तो चूंकि ये किस में जाएगा, पार्ट 1 में जाएगा, 13 या 13 से कम है, 14 से घटा देंगे, L6 और L6 क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, है ना। L6 क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, ठीक। अगर हम यही कहें कि बोथ हाफ रिवर्स का बाएं से 17वां अक्षर क्या होगा, बोथ हाफ रिवर्स का बाएं से 17वां अक्षर क्या होगा,
है ना। बोथ हाफ रिवर्स का बाएं से 17वां अक्षर क्या होगा, तो बताइए बाएं 17वां का मतलब क्या हो जाएगा, 40 से घटा देंगे ना, L23 और L23 क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। L23 क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। ठीक, अगर हम आपसे कहें, कभी हमने आपसे कह दिया कि फर्स्ट हाफ रिवर्स का बाएं से, सॉरी फर्स्ट हाफ रिवर्स नहीं, बोथ हाफ रिवर्स, बोथ हाफ रिवर्स का बाएं से 10वां अक्षर क्या है, बोथ हाफ रिवर्स का बाएं से 10वां अक्षर क्या है ना, 10वां नहीं लेते हैं, 9वां लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको किससे घटाएंगे, 27 से घटाएंगे। क्यों, क्योंकि ये मान राइट से दिया है और जो रूल हमने बनाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाए हैं, लेफ्ट के लिए बनाए हैं। तो 27 माइनस 9 बराबर क्या हो गया, L18 हो गया, है ना, L18 हो गया। अब 18 का मतलब पार्ट 2 में जाएगा, और पार्ट 2 में जाएगा तो किससे घटाएंगे, 40 से, कितना हो जाएगा, L22, और L22 क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, है ना, L22 क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए इसी को हमने कह दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से 22वां अक्षर क्या होगा, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में बोथ हाफ रिवर्स का बाएं से 22वां अक्षर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको तो सबसे पहले 27 से घटाएंगे, कितना आ जाएगा, L5। अब L5 पार्ट ए में जाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि यह 13 या 13 से कम हमने आपको डिस्कस किया है किधर से, लेफ्ट से, 14 या 14 से अधिक हमने डिस्कस किया है किधर से, राइट से। ठीक, तो L5 हो गया, और L5 हो गया तो हम इसको किससे घटाएंगे, 14 से घटाएंगे, L9, और L9 क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, है ना, L9 क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ये हो गया हमारा क्या, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या बना कि जब बोथ हाफ रिवर्स की बात करें तो जब मान 13 या 13 से कम हो तो किससे घटाएंगे, बताइए, 14 से घटाएंगे, और जब मान 14 या 14 से अधिक किंतु क्या हो, 26 या 26 से कम हो तो किससे घटाएंगे, 40 से घटाएंगे। ठीक, अब आते हैं, जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न ही हमारा ये बनेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो वे कौन से अक्षर हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, वे कौन से अक्षर हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जी और टी, है ना। ठीक है, तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और सेशन का लाभ ले सकें। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, उसका जो है क्या है, @विकास सिंह रीजनिंग। विकास सिंह रीजनिंग, यहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं हमसे, और आपकी जो भी व्यक्तिगत समस्या रीजनिंग संबंधित हो वहाँ पे हम आपको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ व्यक्तिगत जुड़िए और पढ़ाई का आनंद लेते रहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। और आगे बढ़ते हैं तो हमने एक बात कही क्या कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला की, ये बात हिडन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को परिवर्तित करके लिखा जाए तो, अब हम आपके लिए प्रश्न लिख रहे हैं। पहला प्रश्न,
6 ऊपर है तो इधर हम कर देते हैं क्या 7। ठीक, इन प्रश्नों को जरा सा आप सॉल्व कीजिए, सभी लोग सॉल्व करें। सॉल्व हो गया ना, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए L है तो हम यहाँ पे L लिख देंगे, ठीक, R पे प्लस L पे माइनस, R पे प्लस और L पे माइनस, है ना, यही तो हमने सीखा। 5 4 9, 9 में से 6 गया 3, 3 7 10 और 10 में से 6 गया क्या हो गया 4। अब बताइए कि यह मान क्या है, 13 या 13 से कम है ना, यह मान क्या है 13 या 13 से कम है, किससे घटाएंगे 14 से घटाएंगे L10 और L10 क्या हो जाएगा J हो जाएगा, है ना, L10 क्या हो जाएगा J हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए L है तो हमने L लिख दिया, R पे प्लस L पे माइनस, L पे माइनस और R पे प्लस, 8 3 11, 11 में से 4 गया 7, 7 में से 5 गया 2 और 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा 9। अब बताइए कि ये पहले पार्ट में जाएगा कि दूसरे पार्ट में, इसको हम 40 से घटाएंगे कि 14 से, तो आप कहेंगे 13 या 13 से कम है तो किससे घटाएंगे 14 से, कितना हो जाएगा L5 और L5 क्या हो जाएगा E हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए L है तो हमने लास्ट में क्या लिख दिया L लिख दिया, R पे प्लस L पे माइनस, R पे प्लस L पे माइनस और R पे प्लस, है ना, R पे प्लस L पे माइनस, R पे प्लस L पे माइनस और R पे प्लस। 6 5 11, 11 में से 4 गया 7, 7 और 8 15, 15 में से 5 गया 10, 10 और 9 19, है ना। अब देखिए दो चीज से हमको घटाना है बोथ हाफ रिवर्स में, या तो 40 से या तो 14 से, है ना, किससे घटाना है, या तो 40 से घटाना है या तो क्या 14 से घटाना है। तो अब किससे घटाएंगे हम बताइए, तो इसको हम घटाएंगे 40 से। क्यों, क्योंकि हमने वहां पे लिखा है कि जब मान क्या हो 14 या 14 से अधिक किंतु 26 या 26 से कम हो तो किससे घटाते हैं 40 से। 40 से हमने घटा दिया, क्या हो जाएगा L21 और L21 क्या हो जाएगा U हो जाएगा। बस समझ में आई। आगे देखिए L है तो हमने L लिख दिया, R पे प्लस L पे माइनस, R पे प्लस L पे माइनस और R पे प्लस, है ना। ठीक, 9 8 17, 17 में से 5 किया 12, 12 10 22, 22 में 6 गया 16 और 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 25 हो गया तो किससे घटाएंगे 40 से घटाएंगे और 40 माइनस 25 बराबर L15 और L15 क्या हो जाएगा O हो जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए O हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया, है ना। इस प्रश्न के लिए O हमारा राइट आंसर हुआ। ठीक, आगे आते हैं 5वें प्रश्न पे।
है ना। इसको सॉल्व कीजिए जरा सा सभी लोग, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए जरा सा, R है तो हम यहाँ पे R लिख देंगे, L पे प्लस, R पे माइनस, L पे प्लस और L पे प्लस। कितना हो जाएगा? 6 6 14, 14 में से 9 गया, 5 5 2 7 और 7 और 3 क्या हो गया? 10 हो गया। अब देखिए ये मान क्या है? राइट का है। यह मान क्या है? राइट का है। तो सबसे पहले हम इसको लेफ्ट में बदलेंगे और किससे घटाएंगे? 27 से। कितना आ जाएगा? L17। अब L17 क्या है? तो ये पार्ट 2 में जाएगा। क्यों? क्योंकि 17 जो है क्या है? 14 या 14 से अधिक किंतु 26 या 26 से क्या है? कम है। कम है तो किससे घटाएंगे? 40 से। L23 और L23 क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। L23 क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए R है तो हम यहाँ पे R लिख देंगे। ठीक, L पे प्लस, R पे माइनस, L पे प्लस और R पे माइनस। 5 4 9, 9 में से 6 गया 3, 3 7 10 और 10 में से 3 गया, क्या हो गया? 7 हो गया। 7 हो गया। देखिए 6 5 11 में 6 गया 5 5 सॉरी 5 4 9, 9 में 6 गया 3, 3 7 10, 10 में से 3 गया 7, है ना। किससे घटाएंगे? चूंकि राइट का मान है तो 27 से घटाएंगे L20 और L20 में तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता ना, क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। या हम 40 से 20 को घटाएंगे तो 40 से 20 को घटाएंगे तो 20 ही आएगा। 20 का मतलब T। यह हमने आपको बताया था कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को परिवर्तित करके लिखा जाए तो वे कौन से अक्षर हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? आंसर क्या हो जाएगा बताइए? T हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए R है तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? R लिख दिया। L पे प्लस, R पे माइनस, L पे प्लस और L पे प्लस। क्या हो जाएगा? 9 8 17, 17 में से 4 गया 13, 13 6 19, 19 और 2 21, है ना। किससे घटाएंगे हम इसको? 27 से घटाएं, क्या आ जाएगा? L6। अब L6 क्या हो जाएगा? तो यह मान 13 या 13 से कम है। L6 का मतलब यह मान क्या है? 13 या 13 से कम है। तो 14 से घटा देंगे, क्या हो जाएगा? L8 और L8 क्या हो जाएगा? H हो जाएगा, है ना। आगे देखिए R है तो हम यहाँ पे R लिख दें। L पे प्लस, R पे माइनस, L पे प्लस, L पे प्लस और R पे माइनस। 7 7 14, 14 में से 6 गया 8, 14 में से 6 गया 8 8 8 16, 16 4 16 4 20, 20 में से 2 गया 8। फिर देखिए 7 7 14, 14 में से 6 गया 8 8 8 16, 16 4 20 और 20 में से 2 गया, क्या हो गया? 18, है ना। और 18 को जब हम 27 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये L9, है ना। और L9 क्या है? 13 या 13 से कम है। किससे घटाएंगे? 14 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? L5 और L5 क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। बस समझ में आई? तो ये है आपका क्या? बोथ हाफ रिवर्स का प्लान है। ठीक है, अब दोस्तों हम आपके लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये प्लानिंग आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी, या आप टेलीग्राम चैनल पे हमको कमेंट अगर हम ना देख पाएँ तो आप हमको टेलीग्राम चैनल पे ये बात बताइएगा। हमारा प्लान दो, देखिए क्लास है और टेस्ट, ये दो चीज़ें चलनी चाहिए, क्लास और टेस्ट। तो अब हमारा दो प्लान है, दो ऑप्शन है आपके पास, या एक क्लास और एक टेस्ट होगा या 2 क्लास और एक टेस्ट होगा, है ना। ये आपको डिसाइड करना है कि यह क्या शेड्यूल चलेगा, है ना। हम लोग एक क्लास के बाद एक टेस्ट, और टेस्ट पूरा रीजनिंग का होगा, ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट होगा, मतलब मैक्सिमम टॉपिक मिक्सअप रहे, कहीं से क्वेश्चन, मतलब फिक्स टॉपिक नहीं रहेगा कि सिर्फ अल्फाबेट का टेस्ट कराएं हम आपका या सिर्फ क्लॉक का कराएं, ऐसा नहीं है। 2-4 टॉपिक मिला के 10 से 15 क्वेश्चन का एक टेस्ट पेपर होगा। ठीक है, तो देखिए ये आपको रिप्लाई करना है क्या, कि आप क्या चाहते हैं, एक दिन क्लास चले और फिर टेस्ट हो, या 2 क्लास पे एक टेस्ट हो। क्लासेस आपकी चलती रहेंगी लेकिन उसके साथ टेस्ट भी आपका क्या है, जरूरी पार्ट है ना। टेस्ट भी आपका क्या है, जरूरी हिस्सा आपके तैयारी का। तो या तो ऐसे कर लेंगे, या देखिए थोड़ा सा भी पीसीएस का पेपर है उसके बाद हम ये प्लानिंग का सोच रहे हैं, तो आप लोग करें, या क्लास को कंटिन्यू रखें,
क्लास को कंटिन्यू रखें, सप्ताह में एक दिन आके टेस्ट लें। देखिए 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन बन गए यहाँ पे आपके लिए। देखिए पहला ऑप्शन क्या है कि क्लास कंटिन्यू हो पूरे सिलेबस तक, है ना, और टेस्ट जो है अल्टरनेट चले, मतलब सप्ताह में 3 टेस्ट, वो अलग टाइम के साथ, इस क्लास को डिस्टर्ब ना करते हुए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास कि क्लास जो है एक दिन क्लास चले, एक दिन टेस्ट चले, दूसरा ऑप्शन ये है। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि 2 क्लास और 1 टेस्ट, है ना। ये चीज़ें आप जैसा डिसाइड कर दे, तीनों प्लान पे मैं वर्क कर रहा हूँ, जो चीज़ आपको ठीक लगेगा, हमको ठीक लगेगा, उस हिसाब से हम इसको करेंगे, ठीक है। आप भी अपना विचार दे सकते हैं कि आपको क्या हो। तो यहाँ से हम लोग वर्णमाला का पार्ट ए समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। आप लोग का थोड़ा सा कृपा कम बरस रही है, आप लोग थोड़ा सा कम लाइव और व्यूज हो रहे हैं, तो इस चीज़ को आप बढ़ाइए, क्योंकि इसी हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। जितना आप लोग लाइक और शेयर और व्यूज़ बढ़ाते हैं ना, उतना हम लोगों को आपके लिए कुछ करने का ऊर्जा आती कि नहीं और कुछ किया जाए और बेटर किया जाए। अब ऐसे रहेंगे लाइव तो थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं ना, हम लोग होपलेस होते हैं। दिक्कतें क्या होती हैं? होपलेस होते हैं भाई, क्लास तो चलती रहेगी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं। गुड बाय एंड जय हिंद।